Welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. अपनी अपकमिंग फिल्म सांड की आंख के बारे में क्या कहना था तापसी का? एक ब्रांड एंडोर्समेंट इवेंट पर मीडिया के सवालों से परेशान हुए शाहिद. रिलीज हुआ सोन चिड़िया का ट्रेलर. बॉलीवुड हार्थरॉब शाहिद कपूर और एक्ट्रेस वानी कपूर ने रिसेंटली एक क्लोथिंग ब्रांड के लिए रैंप वॉक किया और लॉन्च की इस ब्रांड की स्प्रिंग समर कलेक्शन. इस दौरान जब शाहिद से ऑनगोइंग वैलेंटाइंस वीक सेलिब्रेशंस के बारे में सवाल किया गया तो शाहिद ने कुछ इस तरह रिएक्ट किया. वैसे तो बेटा 150 फेस्टिवल है हिंदुस्तान में, सबका ही बाइट ले ले अभी. दिस इज एन इवेंट फॉर मार्क्स एंड स्पेंसर एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस स्पेसिफिकली अबाउट दैट. इसके बाद जब शाहिद से उनकी अपकमिंग फिल्म कबीर सिंह के बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इससे रिलेटेड कोई डिटेल तो शेयर नहीं की, पर अलग अंदाज में अनाउंस की इस फिल्म की रिलीज डेट. सर मुझे यहाँ फिल्मों के बारे में बात करने की मैं कबीर सिंह के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं कर सकता, और ये तो कह ही नहीं सकता कि 21 जून को रिलीज हो रही है. जहां कबीर सिंह में शाहिद के साथ कियारा अडवाणी लीड रोल में नजर आएंगी, वहीं इस फिल्म में शाहिद एक कॉलेज बॉय, एक प्रोफेशनल, एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और एक रिहैबिलिटेटेड मैन के 4 अलग अलग रोल्स में नजर आएंगे. रिसेंटली भूमि पेडनेकर और सुशांत सिंह राजपूत स्टारर डेकॉइट ड्रामा सोन चिड़िया का ट्रेलर रिलीज किया गया, जहां फिल्म के लीड एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स के बारे में बात की और अपने शूटिंग एक्सपीरियंस को किया शेयर. फिल्म शुरू होने के 2 महीने पहले हमारा काम शुरू कर लिया था और बुंदेलखंडी जो बोली है शुरुआत में हमें लगा कि ठीक है, मतलब समझ तो ऑफ कोर्स आती है पर बोल पाएंगे या नहीं, बट अल्टीमेटली जब तक हम सेट पहुँचे हम सब उसी में बात कर रहे थे, एडीज भी उसी में बात कर रहे थे, अभिषेक सर भी लगे हुए ये करेगो ये हो ना हो. तो हार्डवर्क बहुत था और डिफ़िकल्टीज़ भी थी, लेकिन जब हम शूट करते थे तब कुछ ना वेदर ना जो माहौल एनवायरनमेंट कुछ टफ नहीं लगता था, क्योंकि हमने अपने आप को इतना अच्छा प्रेप किया था. इनफैक्ट आई फील द एनवायरनमेंट जस्ट एडेड ऑन टू आवर कैरेक्टर्स एंड हमने इतने मज़े किए शूट करते हुए. मतलब आप समझो हम 20 मिनट अंदर एक लोकेशन में चल के जा रहे हैं और एक एनिमल कार्कस यहाँ पड़ा हुआ है, आगे जा रहे हैं कहीं कोई कट लग रहा है, लेकिन कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की. यू नो द कंडीशंस वर हार्श बट द लव एंड द ब्रदरहुड एंड द सिस्टरहुड दैट वी हैड ऑन दिस फिल्म वाज जस्ट outstanding. The name of the character is Man Singh, and it is coming in the 25th year of my existence in this film industry, when I started with Man Singh in Bandit Queen. Okay, so that was a character which was based on real life, but this is completely a fictitious character. He's the reason for the story, and how should I say? I mean, you'll see a first dacoit in. I've never heard of any dacoit who is actually so spiritual. मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसको दुश्मन, संघर्ष और अब सोन चिड़िया जैसी फिल्मों में और इस किस्म के गुज्जर के जैसे कैरेक्टर्स करने के मौके मिले हैं, जो अपने आप में कल्ट होते हैं, क्योंकि एक्टर कल्ट नहीं होता, उसके कैरेक्टर्स कल्ट होते हैं. अगर वो आपके हिस्से में आ जाते हैं तो एक्टर्स कल्ट अपने आप हो जाते हैं. तो थैंक यू अभिषेक कि आपने एक कल्ट कैरेक्टर मुझे एक लंबे समय के बाद दिया. अभिषेक चौबे के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को एक्सटेंसिवली चंबल और मध्य प्रदेश में शूट किया गया है. ऐसे में जब सुशांत से पूछा गया कि क्या इस फिल्म के लिए उन्होंने बैंडिट क्वीन और पान सिंह तोमर जैसी फिल्मों से कुछ रेफरेंसेस लिए, तो सुशांत ने कहा, बहुत पहले से ये फिल्म देखता आ रहा हूँ, बार बार देखता हूँ, और लिस्ट है जिसमें कि टॉप में ये दोनों फिल्में. तो ऐसा इस फिल्म को लेके कोई रेफरेंस नहीं था कि क्या करना है, क्योंकि उसके लिए स्क्रिप्ट और अभिषेक सर, और जब मैं शूट कर रहा था तो सारे स्टार कास्ट से जो भी आप सामने देख रहे हैं उन सब के वो उन लोगों ने टेक केयर कर लिया था. लेट्स जस्ट से दैट फॉर मी जस्ट टू एग्जीक्यूट व्हाट दे वर सेइंग, अपना दिमाग नहीं लगाने के लिए. तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो उस फिल्म से मैं सीखूं, लेकिन हर कुछ उस फिल्म से ही सीखा है.
वहीं जब फिल्म के मेकर्स से पूछा गया कि क्या फिल्म की लैंग्वेज या कंटेंट की वजह से उन्हें CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने कहा, They came out saying they loved the movie. They had 3 suggestions, and that was it. It was very much because I think the movie is set in a particular manner. Maybe Abhishek wants to throw more light on, but there was really absolutely no issues. Completely. कोई परेशानी नहीं हुई और कोई दिक्कत नहीं आई। फिल्म सेंसर हो चुकी है, एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। And compared to your last movie, this was a honeymoon. जी, एकदम एकदम। सोन चिड़िया को रॉनी स्क्रूवाला ने प्रोड्यूस किया है, जो कि पहले 8 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, पर अब ये फिल्म 1 मार्च को कृति सैनन और कार्तिक आर्यन की रोमांटिक कॉमेडी लुका छुपी के साथ रिलीज हो रही है। डायरेक्टर अनुराग बासु ने हर साल की तरह इस साल भी होस्ट किया सरस्वती पूजा का एक ग्रैंड इवेंट। यहाँ हुए कई परफॉर्मेंसेस एंड जॉइनिंग द फेस्टिविटीज वर अनुराग्स इंडस्ट्री फ्रेंड्स भूषण कुमार, Abhishek Bachchan and Katrina Kaif amongst a host of other television stars. आलिया और रणवीर की फिल्म गली बॉय कुछ दिनों पहले हुई बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर, जहां फिल्म को मिला है वार्म रिस्पांस। The stars have now returned to Mumbai, awaiting the response for their film, which releases on 14th of February. हाल ही में हुए एक न्यूली ओपन्ड रेस्टोरेंट के लॉन्च इवेंट पर पहुंचे कई सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स। Seen here amongst a host of other celebs were Anil Kapoor, Riya Kapoor, Zahir Khan, who arrived with his wife and actress Sagarika Ghatke, Sri Lankan cricketers Sangakkara and Mahela Jayawardene. Various celebrities arrived at the launch of a new restaurant in Khar, Ministry of Crab. सिनेयुग एंटरटेनमेंट के ओनर मोहम्मद मोरानी के बेटे अजहर के ग्रैंड रिसेप्शन पर पहुंचे बॉलीवुड स्टार्स। Seen here gracing the grand event were Salman Khan, Ulia Ventur, Urvashi Rautela, Sonakshi Sinha, Ellie Avaram and Rekha amongst others. Moni Roy ने अटेंड किया स्पोर्ट्स ब्रांड Puma का recently exclusive collection preview event. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Welcome to E-Town News. We have with us the multi-talented Tapsi Pannu. Tapsi, welcome to Zoom again. Yes, again. Thank you again. Okay, so we are at the Mirchi Neon Run today. I've been a part of this particular marathon with my team, Pune 7 Aces. They were one of our first associates. The Mirchi Neon Run was one of our first associations with the team, and I bought the team. So it's quite interesting because it's all about sports. Eventually, also is a part of fitness, and then this also becomes a very strong part of fitness when people run and prepare for marathon. You said that jo ukhadna hai ukhad lo because the film is happening finally. Womania, which was earlier titled, and now it's titled Sandkyang. Can you tell us about the movie? Well, it's out there. It's a biopic on these two wonderful ladies, Chandro and Prakashi Tomar, oldest shooters from our country and who won some over 350 medals between both of them, and they are still capable enough to hit bullseye. This story was something that brings tears in my eyes whenever I read the script, and when me and Bhumi are rehearsing for it. Every time we reach particular interval or the climax scene, I always have tears in my eyes when I read it. It's very touching. I'm very nervous because this is honestly by far the toughest role of my career. I don't know how I'm going to do it, but that makes it exciting because I really don't know how I'm going to do it. Let's just jump into it and see how we're going to sail through. You are getting inclined a lot towards sports, we can say, with the 7 Aces Pune. Now you're flagging off a marathon, and you also have a film which is based on sports. Yeah, but actually it's not really about sports, you know. It's about these women, how they change the destiny of women and their daughters and granddaughters, you know, because coming from a village where women can't even like lift their ghungat actually, to representing India, their daughters, granddaughters represent India internationally. So that was the biggest thing, that the shackles of whatever patriarchy to, you know, the things that they are not expected to do. They broke all that and they changed their destiny is what the story is really about. Right.
That's great. Lastly, any message for our viewers? Sand Ki Aankh's announcement is out, but then Badla is around the corner. We're going to have trailer launch happening in next 2-3 days, so wait for that. Yeah. Wow, that's great. Thank you so much, Taapsee. All the best. Looking forward to all the work. एक्टर राजकुमार राव रिसेंटली अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस पत्रलेखा के साथ शेयर द लोड कैंपेन को सपोर्ट करते हुए नजर आए, जहां पत्रलेखा ने जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में बात करते हुए रिवील किया, What's funny is I come from a matriarchal society. I found a boyfriend who's from Haryana and he is everything that we don't hear about. He's the one heating up food for me when our maid is not coming. Raj is mostly, sweeping the house, and I'm not exaggerating. Or he's ironing clothes for me. इस दौरान राजकुमार और पत्रलेखा ने जूम से एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट किया तो दोनों ने कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर की बात। Firstly, Raj and Patra, welcome to Zoom once again. I want you. Raj. Patraj. Oh yeah, that's a good name for you. What do you want to say? As you shared in the event before that, Raj actively participates. He's the one who does all the housework also. So what is the message that you want to give out to the viewers? I think it's rare right now, but I hope few years down the lane, it's the norm. It's how it is supposed to be. It's my house, it's my home, it's his home. So we both need to actively participate and do the work. It's as simple as that. I go to work, he goes to work. We both balance it out. So I'm sure if we can, there are millions of other people who can. Also, films की बात करें तो Raj, lot of exciting stuff coming up. Mental है क्या? For what can we expect from the movie, which has Kangna also along with it? You can expect Mentalness. a lot of mentalness. It's a crazy ride about these two characters. It's a journey that you have to take and enjoy. Be on with these two, really nicely written characters, both Kangna and mine. And now we're seeing the two of you back on screen. That's such a monotonous question. Right now you're seeing us together. Yeah, right now. Go to Instagram, you will see us together. We're waiting for the right script, of course. We are waiting for the right script. Not like we don't want to work with each other. We definitely want to work with each other. But after because Sidlights was such a powerful moving film, and next time when we do something together, it has to be equally powerful. In the whole case that happened with Mr. Hirani, you have said that women have spoken about it, but there are people in industry who haven't spoken. Do you think it's tricky because they are friends with these people who are perpetrators? Do you think it gets tricky? Because you have spoken on this, I wanted to know your opinion. No, I didn't say that, what you're saying. No, I know. What I kept my point of view, yes, which is, I don't know all the facts right now. I don't know what actually, what happened. And without listening to both the parties, I feel I can't really form an opinion. Correct. Yeah, so that's what I said, and that's what, I really believe. Of course, I'm all about Me Too movement. I'm really in support of all the victims. I really feel sad for them. And yeah, I think women's safety should be the most important, should be the priority at every workplace. I'm totally in for that. And as I said, if there's something happening on my set, around my set, I'm always there. You can come talk to me. You can talk to somebody who you feel comfortable talking to. So yeah, that's my tip. Hi, this is Gaurav Gupta. You're watching me on What's Hot, What's Not. So my design aesthetic is very original. It's experimental. It draws inspiration from nature. It's very abstract. It's architectural. It's a new cultural language altogether. So personally, I don't believe in trends at all. People should wear what they want to wear, and there's just multiplicity of aesthetics out there in the market. I would urge everybody to go out and explore your own personality and try a lot of different new things as well, and explore and grow within that. The women I love to dress is actually every woman who's able to carry the clothes, carry that particular garment, is confident, does yoga, travels, is her own self. Like, it could be obviously the stars, the Bollywood actors, the Hollywood actors, musicians, my friends, my mom, all these women.
The biggest style influences of India, I think, are a lot of Bollywood. They would be Sonam, Deepika, Alia, you know, the girls who are really on top of their game at that particular time, or the boys, are the big style influencers. I actually think also they're like very interesting newer crop, which is like Radhika Apte or Jim Sarab, which is alternative cinema, alternative actors altogether, who are also becoming very influential on style. Coming up on the show, viral हुआ सुरभि चांदना का डांस वीडियो। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की फीमेल एक्ट्रेस यानी एक्ट्रेस मोइना सिंह और सुयश रावत ने वीकेंड पर गोवा में एंगेजमेंट कर ली है, जिसे अटेंड किया मोइना की फैमिली मेंबर्स और क्लोज फ्रेंड्स ने। वहीं दूसरी तरफ टीवी शो निमकी मुखिया के लीड एक्टर अभिषेक शर्मा ने भी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अपेक्षा दांडेकर के साथ लिए 7 फेरे। इन स्टार्स के साथ ही जहां पलक जैन और तापस्वी मेहता ने भी शादी कर ली है, वहीं टीवी एक्ट्रेस लवी ससान ने भी अपने फियांसे कौशिक कृष्णमूर्ति के साथ अमृतसर में एक ट्रेडिशनल सेरेमनी में शादी की। और अब बात हिना खान और सुरभि चांदना की, जहां हिना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए अपने ये सुपर सेक्सी पिक्चर्स, वहीं सुरभि ने शेयर किए अपने डांस वर्कआउट सेशन के ग्लिम्पसेस। Welcome you to the grand finale of Live On Pune Times Freshways Season 11 powered by Set Wet. The first round is the introduction round. Good evening, Pune! Beauty is power, and a smile is its sword. And I was awarded the highest mark for Edexcel Drama and Theatre Studies in the whole world. Good evening, Pune. Now we come in to the second round, which is the talent round. Who still want to be a part of Live On Times Fresh Face Season 11, Live On and Setwet give you a second chance to get direct entry into the national finale with Live On Miss Fab and Setwet Mr. Popular. Log on to www.timesfreshface.com to know more. Tune in tomorrow to find out who bags the title of Live On Pune Times Fresh Face Season 11, powered by Setwet.